एक दूर दराज बस्ती थी। नाम था दरवान। पहाड़ों और वीरानों में घरी हुई वो बस्ती बज़ाहिर तो प्रामन थी, मगर हर साल जैसे कोई साया उस पर छा जाता। रात के अंधेरे में आसमान पर चांद भी छप जाता, और तब वो मखलूक आती। न वो इंसान थी न जानवर, धुआं, साए और एक भयानक खामोशी का मुजस्मा। वो हर साल एक नौजवान लड़की को उठाकर ले जाती। लोग कहते थे ये 10 जिन हैं, किसी पुराने गुनाह का इंतकाम ले रहे हैं इंसानों से। बस्ती वालों ने सब्र अख्तियार किया, डर के मारे लब बंद कर लिए। फिर एक दिन एक अजनबी बस्ती में दाखिल हुआ। उम्र रसीदा, सफीद दाढ़ी, चेहरे पर नूर और हाथ में एक तस्बीह। लोग उसे हजरत सुलेमान बाबा कहने लगे। उसने सब कुछ सुना और बस इतना कहा, ये जिन जो जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह का हुक्म है उन्हें रोका जाए। तुम सब तहज्जुद में उठना, और मैं उनके गार की तरफ जा रहा हूं। अगली सुबह लोगों ने उसे देखा। हाथ में एक चमकती हुई तलवार थी, ऐसी तलवार जो सिर्फ अल्लाह के जिक्र करने वालों के हाथ में जगमगाती है। सुलेमान बाबा इंधेर गार की तरफ रवाना हो गए, वही गार जहां से हर साल चीखें सुनाई देती थीं। जैसे ही अंदर दाखिल हुए, अचानक गार के अंदर से 10 जिन नमूदार हुए। कुछ आग से बने, कुछ धुएं से, कुछ के चेहरे इंसान जैसे थे, मगर आंखें लाल अंगारे और जुबान जहर से भरी हुई। बाबा ने कुरान की तलावत शुरू की। सूरजुल फलक, सूरजुन नास। तलवार नूर से भर गई। जिन चीखने लगे, उनका जादू पघलने लगा। बाबा ने एक एक करके सबको काट दिया, और वो जिन धवां बनकर हुआ में तहलील होते चले गए। फिर वो उस लड़की के पास पहुंचे जिसे जंजीरों में कैद किया गया था। बाबा ने जंजीरें तोड़ दें। वो लड़की रो पड़ी, आपने मेरी जान बचा ली। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बचाना मेरा काम नहीं, ये तो सिर्फ अल्लाह का फजल है। जिनों का गार मुनहदम हो गया, और उस दिन के बाद बस्ती में दोबारा कभी कोई साया नहीं आया। बाबा ने वहां एक खूबसूरत मस्जिद बनवाई और खामोशी से कहीं दूर निकल गए। लोग आज भी उस मस्जिद में बैठकर दुआ करते हैं। जहां जुल्म हो, अल्लाह वहां सुलेमान बाबा जैसे लोग पैदा करे।